Hello everyone, myself Gijo Singh Sidhu. I am senior physics faculty at Bansal Classes Private Limited, जलगांव. So आज बेटा अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक. बेसिकली एक आपने लॉज ऑफ मोशन नाम से चैप्टर पढ़ते हो आप 11th क्लास में एंड इवन इन 9th क्लास. और एक वहां पे देयर इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि आपको पूछा जाता है कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स और मल्टीपल ब्लॉक्स. इट मे बी 2 or it may be 3, it may be 4, right? We'll start off with two block system. Sir, कहानी क्या है बच्चे? सिंपल सी बात. Let's say कि I have two blocks, one is with capital M mass and other one is with small m mass. If I have two blocks with capital M and small m mass, let's say कि अब मैंने दोनों को कांटेक्ट में रखा और मैंने दोनों पे एक फोर्स लगाया जो कि फोर्स था F. सिंपली इसको स्टडी कैसे करेंगे? सोचो, अगर मैंने बोला कि सर दो ब्लॉक्स, एक बड़ा ब्लॉक और उसके पीछे एक छोटा ब्लॉक. अगर बड़े ब्लॉक पे मैंने फोर्स F लगाया तो लॉजिकली सोचो कि क्या सिर्फ बड़ा ब्लॉक चलेगा? नो 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 नो, उसके आगे एक छोटा ब्लॉक पड़ा है, क्या वो भी सर आगे को बढ़ेगा? अगर मैंने पीछे से बड़े ब्लॉक को धक्का दिया तो आगे वाला ब्लॉक भी साथ में चलेगा. बहुत बढ़िया बात. तो सर इसमें समझने लायक क्या है बच्चे? समझने लायक क्वेश्चन ये होता है, आपको बोला जाएगा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम. ओके, आओ एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू डू इट. और एक्चुअल में मैं बता रहा हूं, अगर ध्यान से आप लोग ये 5 मिनट का लेक्चर सुनोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप हवा में भी कर सकते हो. इट इज वेरी वेरी इजी, राइट? आओ समझते हैं पहले टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इसके पीछे. सर अगर मेरे पास दोनों ब्लॉक्स थे, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, अगर दोनों के ऊपर फोर्स एफ लगा, अब बच्चे मैं पहले केस में ये दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा. लेट्स से कि सर ये एक सिस्टम है मेरे सामने जिसके ऊपर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं. अब पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में सिंपल सा आपके लिए ये है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम. सर इस सिस्टम में कौन कौन? दो ब्लॉक, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, सीधा सा आंसर सर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. बहुत बढ़िया. अब अगर मैं पूछूं इस सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सर मेरे हिसाब से अदर देन एफ फोर्स इसको चलाने वाला कोई और नहीं है, तो सर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी एफ. वेरी गुड. अब अगर मैं बोलूं कि ये एक दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये सिस्टम की तरह ही चलेंगे, ये जो फोर्स F लग रही है, तो कैन आई से कि सर अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ अपने को पता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड इफ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यू कैन से कि सर अगर मैं ये पूरे सिस्टम को देखूं और दोनों ब्लॉक्स को एक मानते हुए चलूं तो कैन आई से द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m प्लस m. वेरी गुड, वेरी सिंपल. यस, बट यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स. सर हाउ कैन वी फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स? सिंपल. देखो, जैसे स्टार्टिंग में आपने पूरे दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम माना, अब आप दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग से पकड़ो और दोनों को अलग अलग एज अ सिस्टम ट्रीट करो. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लेट से पहले मैं कैपिटल एम जो मास है उसको देखूंगा, तो सर हुआ ये कि कैपिटल एम जो मास है उसने आगे को पुश किया होगा, किसको? छोटे वाले ब्लॉक को. और नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स. अगर बड़े ब्लॉक ने छोटे वाले को पुश किया तो छोटे वाले ने भी बड़े वाले को रिएक्शन फोर्स दिया होगा. याद करो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आई कैन स्टेट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो मतलब ये सर कि बड़ा वाला अगर n अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा छोटे पे तो छोटा भी वापस उस पे कितना फोर्स लगाएगा? नॉर्मल n. अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दोनों को एज ए एफबीडी बना के स्टडी करो, तो सर मुझे यह समझ आया छोटे ब्लॉक पे फोर्स लग रही है सिर्फ और सिर्फ जो कि पुश आया पीछे से बड़े ब्लॉक की तरफ से n, वेयर एज जो बड़ा ब्लॉक है उसके ऊपर जो बच्चे फोर्स लगेगा दैट विल बी पीछे से F और आगे से ऑपोजिट डायरेक्शन में n फोर्स लगेगा. वेरी गुड. अब अगर सर आप मुझे बोलो कि इन दोनों को एज अ सिस्टम ट्रीट करना है, लेट से पहले मैं छोटे वाले ब्लॉक को पकड़ता हूं और उसको एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूं. अब मैंने देखा कि इस सिस्टम पे फोर्स कौन सी है? सर सिर्फ एक ही फोर्स दिख रही है, नॉर्मल फोर्स. यस, मैं बोलूंगा द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू n एंड इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? ओहो हो, जो अपन ने पहले निकाली. यस, अगर आप लोगों ने दोनों को एक मानते हुए जो एक्सेलरेशन निकाला
बच्चे सिंपल सी बात समझो, अब इंडिविजुअली भी तो दोनों उसी एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे जिससे वो पूरा सिस्टम जा रहा था, क्योंकि वो दोनों सिस्टम के पार्ट ही थे, राइट। तो यहां पे मैं कहूंगा कि सर अगर स्मॉलर ब्लॉक को मैं देखूंगा, एक्सेलरेशन ए मैंने निकाल रखी है, मास इसका मुझे पता है, नेट फोर्स इसके ऊपर n लग रही है, तो आई कैन से n इज इक्वल टू सर F is equal to mass into acceleration, that is n is equal to small m into acceleration, which was equal to F upon m plus m। यहां से मेरे पास नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली आ जाएगी, which will be equal to F into small m upon capital M plus small m। ये हुआ पहला पार्ट। बट कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर आपने दूसरे वाले को क्यों पकड़ा, वाई नॉट पहले वाला, मेरा तो मन था कि मैं पहला वाला पकड़ूं। बिल्कुल बच्चे, आप लोग वो भी कर सकते हो, अगर यू वांट टू गो फॉर अ लेंथियर मेथड गो फॉर इट, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। सोच के देख, बड़े वाले को पकड़ अब सिस्टम की तरह, देखो सर उसके ऊपर फोर्सेस कैसे लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है F, आगे से लगेगी N, नेट फोर्स कितनी होगी बाबा, इट विल बी F माइनस n, एंड मास उसका कितना है कैपिटल M, एक्सेलरेशन तो वही होगी जो सिस्टम की थी, दैट इज सर F अपॉन m प्लस m। अगर यहां से भी आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करोगे, थोड़ा रीअरेंजमेंट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा, इट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल m अपॉन m प्लस m। दिस इज द वे यू डील विद टू ब्लॉक सिस्टम, राइट। I hope this is very helpful for you. It is very easy, simple है। एक एग्जांपल जाने से पहले लेते हैं। Let's say कि मुझे बोला गया कि सर दो ब्लॉक हैं, यस, दोनों का मास है लेट्स से 10 kg एंड अदर वन इज 5 kg, बहुत बढ़िया। अब मुझे बोला गया कि लेट्स से 10 kg के ऊपर फोर्स लगाया गया पीछे से 30 न्यूटन, अगर 10 kg के ऊपर 30 न्यूटन लगा तो सर अब क्या सिर्फ 10 kg दौड़ेगा, ना 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 ना, क्या साथ में 5 kg भी दौड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो सर मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 15, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 30, तो क्या मैं हवा में बता सकता हूं कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस को हवा में डील कर लोगे। बच्चा कहता है कि सर नॉर्मल फोर्स, अरे कुछ भी नहीं है नॉर्मल फोर्स, सोच के देख, 5 kg को पकड़ के देखो, 5 kg के ऊपर पीछे से लगेगी नॉर्मल फोर्स, उसकी एक्सेलरेशन तुझे पता चल गया विच इज 2, तो सर मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 10 न्यूटन विल बी द नॉर्मल फोर्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोग डील कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू 2 ब्लॉक सिस्टम। 3 ब्लॉक सिस्टम में भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी विच वी विल डिस्कस इफ वी टॉक अबाउट 3 ब्लॉक सिस्टम। कि सर अगर मेरे पास 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं और उनके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, इसमें थोड़ा सा और मसाला मैं ये लगा रहा हूं कि लेट्स से मैंने बोला मेरे पास 3 ब्लॉक सिस्टम है, लेट्स से मास इज m1 m2 एंड m3, बट मैंने एक छोटा सा मसाला ये लगाया कि इस बार फोर्स सर पीछे से भी उसको पुश मिल रहा है और आगे से भी उसको एक आदमी पुश कर रहा है। लेट्स से पीछे से जो पुश करने वाला बेटा आदमी है वो उस पे फोर्स लगा रहा है F1 एंड आगे से जो उसको पुश करने वाला है दैट इज F2। एंड एक मैं छोटी सी कंडीशन दे रहा हूं कि लेट्स से F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर सिस्टम F1 की डायरेक्शन में चलेगा ना कि F2 की डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है कि सर जो फोर्स ज्यादा होगी वो अपनी डायरेक्शन में मोशन करवाने की क्षमता रखेगी। तो अगर ऐसा केस बना तो मैं क्या कहूंगा, कुछ नहीं सर, जो पहले सीखा वही। कैसे सर, अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये तीनों को एज अ सिस्टम मैं लूं तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, क्या मैं कह सकता हूं कि सर F1 माइनस F2। बच्चा बोलता है कि सर व्हाई नॉट F2 माइनस F1। बच्चे मैं इसके तेरे ऊपर एक बात बोलूंगा, क्या तुझे पता है कि F1 ज्यादा है, क्या मोशन जो होगा वो F1 की डायरेक्शन में होगा, यस। तो जो एक्सेलरेशन भी तू निकालेगा दैट विल आल्सो बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, सर इट इज F1 माइनस F2, मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कैन आई से द नेट एक्सेलरेशन of the entire system, or you can also say that the acceleration of 3 blocks or individual blocks will also be equal to the acceleration of the system, that is F1 minus F2 upon m1 plus m2 plus m3। बहुत सिंपल, हवा में क्वेश्चन, यस। अगर सर मुझे बोला जाए कि नॉर्मल फोर्सेस इनके बीच में निकालो तो क्या करूंगा, बच्चे वेरी इजी। कैसे सर, मुझे एक बात समझ आनी चाहिए कि जो पहला ब्लॉक था M1 उसके ऊपर फोर्स लगी F1, यस सर, क्या उसने आगे वाले M2 को धक्का दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। मान ले कि उसने जो धक्का दिया वो लगाई फोर्स
N1। अगर इसने उस पे N1 लगाई तो क्या वो भी वापस इस पे N1 लगाएगा? एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यस, तो सर इसका मतलब ये पहले वाला दूसरे पे N1 लगाएगा तो दूसरे वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे N1 लगाएगा। सिमिलरली क्या दूसरे वाले ने तीसरे वाले को धक्का दिया होगा? यस, अगर दूसरे वाले ने तीसरे वाले पे मैंने बोला फोर्स लगाया N2, तो क्या सर तीसरे वाला दूसरे वाले पे पीछे को फोर्स लगाएगा N2? यस, और तीसरे वाले पे एक फोर्स तो इधर से F2 तो लग ही रहा था। आई होप आपके सामने ये सिनेरियो बहुत अच्छे से क्लियर है। तीनों के FBD को देखो, एनालाइज करो और एनालाइज करते हुए अब एक एक करके तीनों को एज अ सिस्टम ट्रीट करो। एंड जैसे ही आप बेटा तीनों को यहां पे सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे, यू विल रियलाइज कि आई कैन राइट इट डाउन एज फॉर द फर्स्ट ब्लॉक इट विल बी इक्वल टू व्हाट? F1 minus N1 is equal to M1 into acceleration, जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी। Similarly, for second one you can write it down as N1 minus N2 is equal to M2 into A, जो अपन ने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। Last, you will write it down as N2 minus F2 is equal to M3 into A। एक बहुत ही कॉमन सी गलती जो बच्चे यहां पे करते हैं। सर क्या बच्चा क्या करता है कि जो F1 और F2 है दोनों एंड से लग रही हैं, उनको उड़ा के बच्चा क्या करेगा? सर F1 की जगह अगर मैं इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, मान लो इधर से 100 इधर से लगा 20, तो बच्चा क्या करता है? दोनों को उड़ा के यहां पे 80 लगा देगा और आगे FBD बना देगा। गलत। आप लोग बच्चे जो फोर्सेस जहां पे हैं उनको वहीं पे रखोगे, तभी आपके पास नॉर्मल फोर्सेस सही आएंगी। तो स्टार मार्क करके ये पॉइंट को अपने नोट्स में भी लिख लेना कि व्हेनेवर वी आर गिवन विद सच अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, यू विल नेवर एवर डू सच अ मिस्टेक कि सर नेट फोर्स को उड़ा के इधर लिख लूंगा और इधर वाली को भूल जाऊंगा। नो, FBD जब भी बनेंगे तो आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम पे एक एक ब्लॉक को पकड़ते हुए उनकी ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करना है। आई होप आपको ये आज का जो छोटा सा सेशन था बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप लोगों को अगर आप 12th में हो तो मे बी आपकी रिवीजन के काम आएगा, अगर आप लेट्स से 11th में हो तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर्स आपके चल रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट है आपको इस सेशन में तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो और बताइए कि सर इसमें ये कैसे बोला, ये कैसे हुआ। I'll be more than happy to help you out. Thank you so very much. And also, if you want more of such content, make sure to comment below that yes, we want more of this content. Thank you so much. See you next time.